दोस्तों, आज की कहानी है भोजन। भोजन करने के बाद भैरव ने थोड़ी देर तक टेबल पर ढाबे के कर्मचारियों का इंतजार किया, लेकिन बिल न मिलने पर वह भोजन का बिल चुकाने सीधा काउंटर पर पहुंच गया। काउंटर पर मौजूद लगभग 50 वर्ष के गजराज जी ने भैरव को गौर से देखा। उन्होंने कहा, लगता है आप यहाँ नए आए हैं। भैरव बोला, जी चाचा जी, मैं आज ही यहाँ इस राइस मिल में मैनेजर के पद पर ज्वाइन किया है। तो बताइए, आपको हमारे ढाबे का भोजन कैसा लगा? भैरव बोला, चाचा जी, आपके ढाबे का भोजन तो बहुत ही स्वादिष्ट था, लेकिन आपके ढाबे के कर्मचारी मुस्तैद नहीं हैं। यहाँ कोई भी आदमी भोजन कर बिना बिल चुकाए यूं ही चला जाए तब भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसकी बात सुनकर गजराज जी मुस्कुराए, लेकिन बोले कुछ नहीं। फिर भैरव ने अपनी बात पूरी की। अब चाचा जी, आप मुझे ही देख लीजिए। भोजन करने के बाद मैं काफ़ी देर से बिल का इंतज़ार कर रहा था कि कोई बिल लेकर आए, लेकिन बिल कोई नहीं लेकर आया। इसलिए मैं खुद ही यहाँ काउंटर पर बिल चुकाने चला आया। यह कहते हुए भैरव ने अपनी जेब से बटुआ निकाल लिया। चाचा जी बोले, बेटा, असल में मेरे ढाबे का एक नियम है कि यहाँ भोजन करने वाले को भोजन का कोई बिल नहीं दिया जाता। भैरव बोला, मैं कुछ समझा नहीं। यहाँ भोजन करने वाला हर ग्राहक खुद आकर काउंटर पर भोजन का स्वाद बताकर अपना बिल चुका जाता है। लेकिन चाचा जी, पता कैसे चलेगा कि भोजन का बिल हुआ है कितने का? आपके यहाँ तो कोई मैनुअल कार्ड भी नहीं है। बेटा, मैनुअल कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ भोजन करने 100% लोग भूखे लोग ही आते हैं, और भूखे आदमी के लिए भोजन मायने रखता है, मैनुअल कार्ड नहीं। चाचा जी, मेरे भोजन का बिल कितना हुआ, यह तो बता दीजिए। मात्र 5 रुपये। भैरव को विश्वास ही नहीं हुआ। आखिर कोई इतना स्वादिष्ट भोजन 5 रुपये में ग्राहक को कैसे खिला सकता है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पापड़, सब का मिलाकर मात्र 5 रुपये। क्या चाचा जी? हाँ बेटा, यहाँ भरपेट भोजन का बिल मात्र 5 रुपये में होता है। चाचा जी, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, तू पूछ। इतनी महंगाई में आप इतना सस्ता ढाबा कैसे चला लेते हैं? चाचा जी बोले, बेटा, सब ऊपर वाले की कृपा है। जो जीवन भर कमाया है, सब यहीं छोड़कर जाना है। फिर क्या सस्ता और क्या महंगा? यह सब कहते हुए गजराज जी ढाबे पर भोजन करने के बाद काउंटर पर अपना बिल चुकाने आए एक मजदूर से बातें करने लगे। भैरव मन ही मन सोचने लगा, और उस मजदूर को यहाँ से जाते ही भैरव ने गजराज जी से एक और सवाल पूछ लिया। चाचा जी, इतना सस्ता भोजन खिलाने के पीछे कुछ तो वजह रही होगी। हाँ हाँ बेटा, वजह तो है, बताइए ना चाचा जी। भैरव जिद कर बैठा तो गजराज जी ने उसे राइस मिल के सामने एक ट्रक पर धूप में चावल की बोरियां लादते हुए मजदूरों को की ओर इशारा किया। बेटा, यह मजदूर इतनी भारी अनाज की बोरी अपनी पीठ पर उठा लेते हैं। उनके दिन भर की कमाई इतनी नहीं होती कि वह बोरी भर अनाज खरीद कर अपने घर ले जा सके। दिन भर मजदूरों के बीच रहने वाला भैरव गजराज जी की बात से सहमत हुआ। गजराज जी उसे आगे बताने लगे कि बेटा, मजदूर अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश में अक्सर खुद ही भूखा रह जाता है। भैरव बोला, आप सही कह रहे हैं चाचा जी। अगर आपका ढाबा हमारी मिल के बगल में नहीं होता तो मैं जेब में रुपए होते हुए भी शायद आज मैं भूखा ही रहता। भैरव बखूबी जानता था कि चाय बिस्कुट से दिन तो कट जाता है, लेकिन वास्तव में भूख नहीं मिटती। उसकी बातों को सुनकर गजराज जी मुस्कुराए। मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहते थे कि जो लोग अपने दिन भर की कमाई से कई बोरी अनाज खरीद सकते हैं, उन्हें आगे बढ़कर किसी गरीब की मदद जरूर करनी चाहिए। भैरव बोला, आपके पिता की बात से मैं सहमत हूँ। चाचा जी, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक और बात पूछ सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, जरूर पूछो। इतना सस्ता ढाबा चलाने में आपको मुनाफा क्या होता है?
सामने ढाबे की चारपाई पर बैठकर भोजन कर रहे मजदूरों की ओर देखकर गजराज जी मुस्कुराए और बोले, भोजन कर तृप्त हो रहे इन मजदूरों के खिले हुए चेहरे की ही मेरा मुनाफा है। उनकी बात सुनकर भैरव पल भर के लिए निशब्द हो गया, लेकिन वह आज अचानक गरीब के फरिश्ते से मिलकर वह भी अपनी पहली बार खुद को इतना तृप्ति महसूस कर रहा था। चाचा जी, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अपनी कमाई से एक बोरी अनाज खरीदकर किसी ज़रूरतमंद को दान करने में मैं भी कहीं ना कहीं ज़रूर सक्षम हूँ। लेकिन एक बोरी अनाज एक ज़रूरतमंद को देने से तो अच्छा है कि मेरा किया हुआ दान आपके ढाबे की रसोई के माध्यम से कई ज़रूरतमंद के पेट में जाए। यह कहते हुए भैरव ने अपने बटुए में से 500 का नोट निकालकर काउंटर पर रख दिया। मेहनतकश मजदूरों को अपने ढाबे पर मात्र 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने वाले गजराज जी अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े एक नौजवान द्वारा सच्चे हृदय से किए गए दान को स्वीकार करने से इनकार कर सके। दोस्तों, हमारा दान ही हमारे जीवन भर की कमाई होती है, जो हमारे साथ जाती है। धन दौलत यहीं के रह जाती है। दोस्तों, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए ताकि हम भी पुण्य कमाएं और ज़रूरतमंद की भी ज़रूरत पूरी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।